प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में छिपा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। 7 अगस्त 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश के 166 पैरामेडिकल संस्थानों की जांच का आदेश क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI को दिया गया। सवाल उठता है, क्या मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा से जुड़े संस्थानों में एक के बाद एक सामने आ रहे खेल अब जनता के सामने पूरी तरह खुल जाएंगे? कोर्ट ने यह जांच इसलिए शुरू की क्योंकि शक है कि कई जगह एक ही बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल संस्थान चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मान्यता का यह खेल सच साबित हुआ तो क्या यह हमारी चिकित्सा शिक्षा की नींव को हिला नहीं देगा? लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका ने इस आग में घी डाला है। पहले नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की बात सामने आई और अब पैरामेडिकल संस्थानों में मान्यता से जुड़े भ्रष्टाचार पर कोर्ट का ध्यान गया। क्या यह सिर्फ कुछ संस्थानों तक सीमित है या फिर यह एक बड़े सिस्टमैटिक घोटाले का हिस्सा है? पैरामेडिकल काउंसिल का कहना है कि कलेक्टर की समिति और CBI पहले से जांच कर रही है, फिर QCI की जांच क्यों? क्या वे डर रहे हैं कि QCI कुछ ऐसा उजागर कर देगी जो अब तक छिपा रहा? हाई कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि अगर संस्थान ने कोई गड़बड़ी नहीं की तो जांच से डर क्यों? कोर्ट ने तो यह भी टिप्पणी की, जब CBI के अधिकारी ही रिश्वत लेते पकड़े गए तो क्या अब जनता को इस सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए? यह सवाल हर नागरिक के मन में गूंज रहा है। जब चिकित्सा शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो आम आदमी अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर कैसे भरोसा करे? क्या ये संस्थान वाकई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं या सिर्फ डिग्रियां बांटने का धंधा बन गए हैं? अगर एक ही बिल्डिंग में 2 अलग अलग संस्थान चल रहे हैं तो क्या वहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ रहा है तो क्या सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं? 12 अगस्त को अगली सुनवाई में क्या नया खुलासा होगा? क्या QCI की जांच से सच सामने आएगा या यह सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे? अगर चिकित्सा शिक्षा में ही भरोसा टूट गया तो क्या मध्य प्रदेश के नागरिक अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर आंख मूंद कर विश्वास करें? यह सवाल सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो इस व्यवस्था का हिस्सा है। आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।